हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो हमारी जो बॉडी है वो एसिड और बेस को कैसे मेंटेन करती है, ठीक है। तो जो हमारे जो ब्लड का पीएच होता है, जो ब्लड है उसका जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45, लगभग न्यूट्रल और हल्का सा बेसिक, ठीक है। तो जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 टू 7.45, ठीक है, लगभग न्यूट्रल होता है और हल्का सा बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है या एल्कलाइन इन नेचर। और फिर यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर पीएच जो है 6.8 से कम हो जाए या 8 से पीएच बढ़ जाए, यानी 6.8 से पीएच जो है कम हो जाए और 8 से पीएच बढ़ जाए तो डेथ इज़ सर्टेन, मृत्यु जो है वो निश्चित है, डेथ जो है वो निश्चित है, ठीक है। अगर 6.8 से कम होता है या 8 से ज़्यादा होता है तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही माइनर लेवल में वेरी करती है, ठीक है। अगर इससे कम 6.8 और 8 से ज़्यादा होता है तो डेथ जो है हो जाती है पर्सन की। फिर रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, जो ब्लड का पीएच है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है, वो रेगुलेट कैसे होता है, पीएच ऑफ ब्लड कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो वो 3 तरीक़ों से होता है, ठीक है। जो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड है वो 3 मेथड से होता है। पहला है बफर सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर सबसे पहले आता है आपका बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम में क्या बताया गया है, वर्क्स ओनली फॉर स्मॉल पीएच चेंज। जो बफर सिस्टम है वो बहुत ही स्मॉल पीएच चेंज के लिए वर्क करता है, ठीक है। यानी कि 7.35 से अगर थोड़ा कम हो जाता है, 7.3, मतलब बहुत ही अगर कम चेंजमेंट लाना है तो बफर सिस्टम काम करता है, ठीक है। वो पीएच में बहुत ही स्मॉल चेंज ला सकता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं ला सकता है। बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए, बहुत ही स्मॉल पीएच चेंज के लिए जो है बफर सिस्टम काम करता है और ब्लड में पीएच के लेवल को मेंटेन करता है। फिर आता है जो बफर सिस्टम है उसमें 3 टाइप्स के बफर काम करते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट और प्रोटीन बफर। तो इनके आपको नाम याद कर लेना है। जो बाइकार्बोनेट बफर है वो H2CO3 प्लस NaSCO3 और जो फॉस्फेट बफर है वो Na_H2PO4 प्लस Na2HPO4। प्रोटीन बफर में हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये सब प्रोटीन आ जाती हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन आपकी प्रोटीन। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 3 टाइप्स पढ़े थे कि किन से जो है वो रेगुलेट हो सकता है। तो दूसरा उसमें आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी पीएच को रेगुलेट करता है बाय अफेक्टिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को अफेक्ट करके जो है पीएच में रेगुलेशन लाता है, ठीक है। अगर जो पार्शियल प्रेशर है क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ऑक्सीजन कह रहा हूँ, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप उसका पार्शियल प्रेशर जो है बढ़ेगा तो फिर जो पीएच है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड में तो फिर पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, यानी पीएच जो है वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो रेगुलेट्स पीएच बाय एक्सक्रीशन और रिटेंशन ऑफ H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस। यानी कि ये रेगुलेट करता है बाय एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करके H पॉजिटिव या HCO3 नेगेटिव आयंस को, ठीक है, या रिटेंस करके। तो आपके ये तीनों मेथड हो गए, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर आता है डिस्टर्बेंसेस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। क्या डिस्टर्बेंसेस होती हैं एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड के? एसिड बेस बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो 2 तरीके की आपको डिस्टर्बेंसेस मिलती हैं, आपकी एसिडोसिस और एक एल्किलोसिस, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। तो अगर 7.35 से
वैल्यू इस तरफ जाती है, ठीक है, 7.35 से 6.35, 5.35, ये कितनी भी जाती है 7.35 से कम होती है तो उसको हम लोग कहेंगे एसिडोसिस। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एसिडोसिस, यानी जब पीएच जो है वो 7.35 से कम हो, ठीक है, तो कहलाती है एसिडोसिस कंडीशन। और एल्किलोसिस कंडीशन कहलाती है जब पीएच जो है वो 7.45 से एबव हो। ठीक है, एल्किलोसिस मतलब एल्कलाइन, ठीक है, एसिड मतलब एसिडिटी बढ़ना ब्लड की। ठीक है, फिर आपके ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एसिडोसिस और एल्किलोसिस। जो एसिडोसिस है वो 2 टाइप्स का, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो एल्किलोसिस है वो भी 2 टाइप्स का है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है, फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, कॉज्ड बाय एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन, ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन लंग्स फेल टू एक्सपेल, यानी कि ये कब होता है, एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन के दौरान, यानी कि, और हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, जब लंग्स जो होते हैं फेल टू एक्सपेल CO2 एंड हैंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीज। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन जब होता है तो लंग्स जो होते हैं वो मतलब फेल हो जाते हैं CO2 को बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में, जो लंग्स हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो अंदर जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है ब्लड में जो है वो बढ़ जाता है, तो ब्लड की जो है वो एसिडिटी बढ़ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने बात करा था कि अगर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होती है, अगर वो ब्लड में बढ़ेगी, उसका लेवल बढ़ेगा, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर जो ब्लड की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होती है। और इसके कारण क्या है, किन किन कारणों से होता है, ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और न्यूमोनिया, एम्फाइजेमा, लंग्स फाइब्रोसिस। ठीक है, ये सब लंग्स के डिसऑर्डर हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो ये बिल्कुल सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, ये एल्वुलर हाइपरवेंटिलेशन से हो जाएगा। ठीक है, जब विच कॉजेज एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड एंड हैंस इंक्रीजेज ब्लड pH, यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ब्लड में कम हो जाएगा, तो जो ब्लड की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब एल्कलाइन जो ब्लड का pH है वो बढ़ जाएगा, और जो वो है वो एल्कलाइन होता चला जाएगा, तो इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। इसके कॉजेज़ हैं हाइपोक्सिया, सीवियर एनीमिया, पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर आपका आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड्स, यूरिक एसिड्स एट्सेट्रा, यानी कि जब जो लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड और यूरिक एसिड होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, यूरिक एसिड, ये एसिड हैं, तो अगर ये ब्लड में बढ़ेंगे तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये एसिड है तो ब्लड का pH जो है वो कम होगा, मतलब एसिडिक होगा, तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके कॉजेज़ हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, सर्कुलेटरी शॉक, फेलियर ऑफ एक्सक्रीजन। फिर आता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस क्या है, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एक्सेसिव H पॉजिटिव आयन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। ये इसका कारण क्या है, लॉस ऑफ एक्सेस H पॉजिटिव आयन, अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो H पॉजिटिव आयन है वो मतलब उनका लॉस हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, और बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक होते हैं, ठीक है, यानी एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट, तो एल्कलाइन नेचर या बेसिक नेचर बढ़ेगा तो ब्लड का pH जो है वो भी एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। ठीक है, यानी 7.45 से ऊपर हो जाएगा। तो कॉजेज़ इसके क्या हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के, वॉमिटिंग, कशिंग सिंड्रोम और डायूरेटिक थेरेपी। ठीक है, तो ये आपका एसिड बेस बैलेंस जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं,
शॉर्ट में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी पीएच ऑफ ब्लड 7.35 से 7.45। अगर 6.8 से कम होता है या 8 से ज़्यादा होता है तो डेथ जो है वो सर्टेन है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। फिर बात की थी हम लोगों ने जो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, तो पीएच ऑफ ब्लड को कैसे रेगुलेट किया, तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला आपका आया था बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम में क्या होता है, ये सिर्फ स्मॉल पीएच चेंज के लिए काम करता है और 3 बफर सिस्टम्स होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं। पहला आपका बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा प्रोटीन। तो बाइकार्बोनेट बफर होता है H2CO3 प्लस NaHCO3, फॉस्फेट होता है Na2PO4 प्लस Na2HPO4 और प्रोटीन बफर आपका HP, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन जो आपकी प्रोटीन होती हैं, तो वो आपके होते हैं प्रोटीन बफर। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी पीएच को रेगुलेट करता है बाय अफेक्टिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करके वो भी पीएच को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होगा तो पीएच एसिडिक होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है, और बेसिक होगा। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये रेगुलेट्स पीएच का रेगुलेट करता है बाय एक्सक्रीशन या रिटेंशन ऑफ H पॉजिटिव एंड SO3 आयंस। अगर H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, अगर H पॉजिटिव बॉडी में ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर HCO3 ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा ब्लड, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस की बात आई थी, तो उसमें 2 होते हैं, एसिडोसिस, एल्किलोसिस। एसिडोसिस क्या होता है, जब पीएच जो है 7.35 से कम हो, और एल्किलोसिस क्या है, जब पीएच जो है 7.45 से ज़्यादा हो। ये 2 टाइप्स के थे, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। एल्किलोसिस भी 2 टाइप्स का था, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आया था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो उसमें क्या था, कॉज्ड बाय एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन, यानी जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो हाइपोवेंटिलेशन से होता है और ये हाइपर वेंटिलेशन से होता है। जो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है वो हाइपर वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, जब जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को एक्सपेल ना कर पाएँ सही मात्रा में, और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो ब्लड का पीएच भी बढ़ेगा, क्योंकि जो CO2 है वो एसिडिक इन नेचर होती है, तो जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और इसके कॉज थे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एम्फाइजमा, लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एल्वुलर हाइपरवेंटिलेशन से हो रहा था, जिसके एक्सेसिव लॉस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड का जो है उसका पीएच जो है बढ़ जाता है, यानी बेसिक हो जाता है। और कॉजेज़ इसके क्या है, हाइपोक्सिया, सीवियर एनीमिया, पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर आता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसमें जो आपके एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, यूरिक एसिड्स, इन ये जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। अब क्योंकि ये एसिड हैं तो ब्लड को भी ये एसिडिक कर देंगे। और इसके कॉज हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, सर्कुलेटरी शॉक, फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन। फिर आपका आता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एक्सेसिव H पॉजिटिव आयन रिजल्टिंग इन इंक्रीज बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। यानी कि जो लॉस ऑफ, यानी जो एक्सेसिव H आयन, जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिडिटी, अगर H पॉजिटिव आयन रहेंगे तो एसिडिटी रहेगी, ठीक है, और उनका ही लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे एल्कलाइन नेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो आपका बढ़ेगा, यानी एल्कलाइन नेचर का होगा। और इसके कॉज हैं वॉमिटिंग, कशिंग सिंड्रोम और डायूरेटिक थेरेपी, ठीक है।